हेलो डियर किड्स। इस वीडियो में हम बच्चों एक प्यारी सी पोएम पढ़ेंगे, द सन एंड द मून। इस पोएम में बच्चों हमें नेचुरल चीज़ों के बारे में, हमारा सन यानी कि सूरज और मून यानी कि चाँद, उसके बारे में बताया है कि किस तरह से भगवान ने इन चीज़ों को बनाया है और हमारी जो डेली लाइफ की चीज़ें हैं उनसे उसको तुलना की है। तो अब हम इस पोएम को पढ़ना शुरू करते हैं। द मून शाइन्स क्लियर एज सिल्वर, द सन शाइन्स ब्राइट एज गोल्ड, एंड बोथ आर वेरी लवली एंड वेरी वेरी ओल्ड। तो यहाँ पर पोएट कह रहा है मून के लिए कि मून जो है, जो चंद्रमा है, जो चांद है, वो सिल्वर की तरह साफ है। सिल्वर मतलब जो चांदी होती है, जैसे वाइट कलर की होती है, एकदम क्लियर होती है। इसी तरह से जो चांद है वो भी सफ़ेद रंग का है और एकदम साफ चमक रहा है, एकदम चांदी की तरह, सफ़ेद चांदी की तरह। द सन शाइन्स ब्राइट एज गोल्ड, और जो सन है, सूरज है, वो एकदम गोल्ड मतलब सोने की तरह चमकदार है। जिस तरह से सोना जो होता है एकदम चमकदार होता है येलो कलर का, उसी तरह से जो सूरज है वो भी ये गोल्ड की तरह, सोने की तरह एकदम चमक रहा है। एंड बोथ आर वेरी लवली, दोनों ही, यहाँ पर दोनों से किसका मतलब है, चांद और सूरज, दोनों ही बहुत प्यारे लग रहे हैं और बहुत बहुत पुराने लग रहे हैं कि बहुत समय से इसी तरह से सूरज और चांद हमारे नेचर में आते हैं और बहुत प्यारे लगते हैं। अगली लाइंस में पोएट बोल रहे हैं, गॉड हंग देम अप एज लैंटर्न्स फॉर ऑल बीनीथ द स्काई, एंड नो बडी कैन ब्लो देम आउट फॉर दे आर अप टू हाई। यहाँ पर पोएट बोल रहे हैं कि भगवान ने उनको इतने ऊपर आसमान में हंग मतलब लटकाया है, ऐसे लैंटर्न की जैसे, जो रोशनी देते हैं। लैंटर्न क्या होती है? लैंटर्न एक लैंप होता है जो कि रोशनी देता है, जिसको ऊपर टांग सकते हैं। इसी तरह से भगवान ने इन चांद और सूरज को आसमान में इतनी दूर हमारे लिए एक लैंटर्न के जैसे टांग दिया है, जिससे कि पूरे आसमान के नीचे की, बीनीथ मतलब किसी भी चीज़ की नीचे, गहराई में, किस आसमान के नीचे सब जगह पर रोशनी हो जाए। इसलिए भगवान ने उनको इतना आसमान के ऊपर लटकाया है। एंड नो बडी कैन ब्लो देम आउट, और कोई भी उनको जला नहीं सकता, मतलब लैंटर्न में रोशनी नहीं कर सकता, वो सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकता कोई और? क्योंकि फॉर दे आर अप टू हाई, क्योंकि वे इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर है कि और कोई उनको रोशनी नहीं जला सकता, उनमें सिर्फ भगवान ही उनको रोशनी जला सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर बताया है कि भगवान ने हमारे लिए कितनी सुंदर क्रिएचर बनाई है, कि कितनी सुंदर प्रकृति बनाई है, कि यहाँ पर जो सूरज और चांद है वो भगवान ने हमारे लिए आसमान में एक लैंटर्न के जैसे लगाए हैं, एक लैंप के जैसे लगाया है, जो जिससे कि पूरे आसमान के नीचे रोशनी हो जाए, और कोई और उनको नहीं लैंटर्न में रोशनी कर सकता, क्योंकि वो आसमान में बहुत ऊंचाई पर है। तो इस पोएम को बच्चों लिखा है पोएट चार्लोटे ड्रूट कोले ने, और इसमें यहाँ पर चांद और सूरज की हमारे डेली लाइफ के चांदी और सोने से तुलना की गई है। तो बच्चों यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स हम देते हैं। व्हाट शाइन्स एंड सिल्वर, सिल्वर के जैसे क्या चमकता है? मून चमकता है। और सूरज किसके जैसे चमकता है? सूरज गोल्ड के जैसे चमकता है। और हु हंग देम अप एज लैंटर्न्स, किसने उनको आसमान में लैंटर्न के जैसे टांगा है? गॉड ने। अगले प्रश्न में हम चलते हैं, द मून शाइन्स क्लियर एज सिल्वर, मून किसकी तरह चमकता है? एकदम साफ चांदी की तरह। द सन शाइन्स ब्राइट एज गोल्ड, गोल्ड की तरह चमकदार है। और गॉड हंग देम अप एज, भगवान ने उनको किसकी तरह लगाया है, टांगा है? लैंटर्न्स की जैसे। एंड नो वन कैन ब्लो देम आउट, कोई भी उनको नहीं जला सकता। तो द सन, अगले प्रश्न है, द सन शाइन्स ब्राइट एज गोल्ड, और फॉर दे आर अप टू हाई, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है। अब बच्चों यहाँ पर हमें नेक्स्ट एक पज़ल दी गई है, जिसमें से हमें कुछ वर्ड्स को छांटना है।
जैसे कि हम यहाँ पर छांट सकते हैं रेनबो एक वर्ड हो गया, रिवर एक अनदर वर्ड हो गया, और यहाँ पर SUN सन एक अलग वर्ड हो गया, माउंटेन MOUNTAIN माउंटेन एक अलग वर्ड हो गया, मून एक अलग वर्ड हो गया, स्टार एक अलग वर्ड हो गया। इस तरह से बच्चों हम यहाँ पर इसमें अलग अलग वर्ड्स को छांट सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें इनके नाम लिखने हैं जो हमने यहाँ पर वर्ड्स को पजल में से छांटा है। तो बच्चों अब हम यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इन लाइंस को कंप्लीट करना है। द सन शाइन्स एट, सन कहाँ पर चमकता है? स्काई में। द डैश शाइन्स एट नाइट, रात में क्या चमकता है? मून। द स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई, we see fluffy clouds in the sky। इस तरह से हम इनके आंसर दे सकते हैं। तो वाटर इज कलरलेस, पानी क्या होता है? कलरलेस होता है। तो ये था बच्चों इस पोएम के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।